जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग कम्युनिकेशन को का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में जी नहीं देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज्यादा इसके अंदर ना लॉजिक से आंसर्स सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब वीवाईक्यूज करेंगे तो सारा कर लेंगे। यहाँ पर बस मेन मेन चीजें जो होती है वो देख लेंगे और क्विकली एक 40-45 मिनट्स में या जितनी भी देर में हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? असल में होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, ये ना डिराइव फ्रॉम कम्युनिकेयर और कम्युनिस। कम्युनिकेयर, केर ही है ना, कम्युनिस। ठीक है, कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग। इट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इन्फो, मैसेज बाय स्पीच, राइटिंग और सिग्नल। यानी कि ये एक एक्सचेंज होता है दोनों साइड। कम्युनिकेशन कब होगा? जब दोनों साइड होगा। ठीक है, हाँ कुछ कम्युनिकेशन सिंगल भी होता है, लेकिन असल में क्या होता है? टू मेक कॉमन थॉट्स, फैक्ट्स, इन्फो एंड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, थॉट्स मतलब जो जहन में बातें आ रही है वो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज एक्सचेंज करते हैं दो लोग बैठे हुए आपस में। ठीक है, आपस में दो लोग जी एक्सचेंज करते हैं। क्या चीजें एक्सचेंज करते हैं? अपने कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, कोई इजहार मैसेज ख्याल। करेंगे, या हाँ इजहार ख्याल को एक्सचेंज करेंगे। किसके जरिए से? या तो बात करके, स्पीच के जरिए से। आई डोंट नो एक्चुअली, मैं देखती हूँ, अगर मिल जाए तो बताऊंगी। ठीक है, इसका किसने डिराइव किया ये? हाँ, डिराइव बाई नहीं होता है, डिराइव फ्रॉम होता है, कोई ग्रीक वर्ड होता है, शायद वर्ड से डिराइव होता है वो। ये कम्युनिकेटर और कम्युनिस्ट जो है वो डिराइव होता है किसी चीज से। ठीक है, और ये मीनिंग है, मैं देखती हूँ अगर कहीं मिल जाए तो बताऊँ। ठीक है, ये जो किसके जरिए से होता है? बातचीत करके, या फिर लिख कर, या फिर इशारों के जरिए से, बाय स्पीच और राइटिंग और सिग्नल। ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। समझ में आ गया? जी इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक दो चार देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज होती है टू वे होता है, दो दो लोगों के बीच में होता है, या फिर दो ग्रुप्स के बीच में होता है। ठीक है, ये दो से ज्यादा, कितने भी, कम से कम दो लोग होना चाहिए। ठीक है, एक चीज होती है इंट्रापर्सनल। जब हम लोग दो लोगों के बीच में बात करेंगे ना, तो फिर इंट्रापर्सनल एक उससे एक्सेप्शन हो जाता है, मुस्तस्ना हो जाता है। एक चीज इंट्रापर्सनल क्या होगा? अपने अमरीन खुद से। साहिबा, हाँ जी। एक चीज ये अभी आपने बताया ना, इसको कई दो टू वे होते हैं। बस आप ये ले लीजिए कि कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो अगर आप कम्युनिकेशन के टाइप्स बताएंगे ना, तो उसमें ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल सारा आ जाएगा। हाँ, सब आ जाएगा। और ठीक है, एक 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 क्लियर भी हो जाएगा कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। नहीं नहीं, आगे कर लेते हैं वो सब एक साथ, बस हम एक छोटा सा वो कर रहे हैं। देखो, टू वेज होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, यानी कि खत्म नहीं होता है, बात कभी खत्म होती है, जुबान थकती नहीं है। ठीक है, कम्युनिक और एंडलेस प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस और एंडलेस। इसमें फीडबैक होता है। ठीक है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, वो एक्सेप्शन नहीं बोल रहे हैं। एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। ठीक है, वर्बल क्या होगा? जो लिखा जाता है, रिटन और ओरल होता है। और नॉन वर्बल क्या होगा? जो हमारे अंदाज होता है, वो जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज होगा वो। ठीक है, एक डायरेक्ट होगा यानी कि फेस टू फेस, और एक इनडायरेक्ट होगा किसी मीडियम के जरिए। जैसे डायरेक्ट अगर होगा तो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट कब होता है? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एक मीडियम इसके अंदर आ रहा है। और ये होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि हमेशा जिंदगी भर चलने वाली चीज। ठीक है, और ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि हर जगह मौजूद है, सारी दुनिया में। ठीक है, और ये कलेक्टिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ बैरियर्स भी होते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है, लेकिन बैरियर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, दो चीजें होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट होगा मीडियम के जरिए से, आमने सामने होगा। जैसे ओरल और नॉन वर्बल जो दोनों हो सकता है। और इनडायरेक्ट अगर होगा तो मीडियम होगा, उसमें कोई टेलीफोन होगा, उसमें वीडियो चैट आ सकता है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, मेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगा? इनडायरेक्ट में आएंगी। अच्छा, इनडायरेक्ट में फिर दो चीजें होती है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट एक होता है और इनडायरेक्ट एक होता है। अगर हम रॉन्ग हो ना तो हमें कहीं भी बता दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होगा? फेस टू फेस होगा। राइटिंग समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट किसी मीडियम के थ्रू होगा। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे।
ठीक है। मीडियम जैसे हमने कहा अभी फोन होगा या फिर व्हाट्सएप होगा या फिर जूम होगा, हम बस एक एक टाइप लिख दे रहे हैं, ठीक है। जूम होगा, कोई भी चीज ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन फिर फेस टू फेस हो जाएगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट में फिर क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। सिर्फ ए लगा देंगे इसमें, ठीक है। सिंक्रोनस क्या होता है, लाइव जो होता है, लाइव यानी कि एक ही साथ चल रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस है। हम जैसे जिसमें फीडबैक फौरी मिले। हाँ, फीडबैक फौरी मिले, फीडबैक तब का तब होगा। जैसे अगर हम पूछ रहे हैं कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग तभी बता रहे हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, हम फिर से बता रहे हैं। या फिर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, या फिर हम कुछ कोई मतलब तभी तभी आप हम दोनों साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है, ये हो गया। ये होगा लाइव, जैसे वीडियो कॉलिंग होगा, ठीक है। वीडियो कॉलिंग होता है और बहुत सारी चीजें होती है, और वीडियो चैट होता है, वर्चुअल क्लासरूम होती है, जैसे हम लोग की क्लासरूम हो रही है, ये होता है, जूम में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी किसमें, सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस मतलब समझ लीजिएगा सेम सेम टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर। और असिंक्रोनस क्या होगा, असिंक्रोनस फीडबैक देर से होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, बाद में फीडबैक आएगा, लेटर, ठीक है, बाद में होगा। जैसे मैसेज किया आपने, ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर, तो हम तब का तब मैसेज नहीं करेंगे ना, वापस जब देखेंगे तब करेंगे। या फिर मेल करे किया किसी ने, तो बाद में देखकर करेंगे ना, ठीक है। फौरन रिप्लाई नहीं आएगा इसके ऊपर। जैसे होता है डिस्कशन बोर्ड से इसका एग्जांपल, और व्लॉग्स है, व्लॉग्स मतलब वीडियो लॉग्स। कोई यूट्यूब पर वीडियो लॉग बनाकर डाल दिए, ठीक है, और उसके अंदर नीचे कमेंट्स आएंगे, तो बाद में होगा ना, तब का तब तो नहीं होगा, अगर लाइव होगा तभी सेम टाइम पे होगा। और ब्लॉग्स होता है, एक होता है व्लॉग, ये होता है वीडियो वाला लॉग, ठीक है। और एक होता है ब्लॉग, ये होता है क्या कहेंगे इसको, रिटर्न होता है ये, ठीक है। ये वी से वीडियो याद रख लीजिएगा, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा, बी से रिटर्न वाला, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है हमको हमको पता नहीं है। और एक होता है न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। समझ में आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक होगा फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट होगा किसी मीडियम के जरिए से, उसमें होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस यानी कि तब का तब फीडबैक आएगी वापस, ऑनलाइन होगा सेम टाइम पे। और असिंक्रोनस मतलब बाद में फीडबैक आएगी, फीडबैक बहुत देर से होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ तो बोलो यार। हाँ हाँ ठीक। अभी देखते हैं टाइप्स, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, ठीक है। टाइप्स बाद में देखेंगे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला वाला क्या है, लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल यानी कि लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लीनियर से लाइन, ठीक है। लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एरो मार्क डालेंगे तो ये वन साइड होगा ना, मतलब ये सिर्फ जा रहा है यहां से लेकर यहां तक और यहाँ खत्म, ठीक है। वापस नहीं आएगा, वो वन साइड होगा, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन यानी कि एक ही तरफ से होगा। और इसके ना बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम बताते हैं। इसमें फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक वापस नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए क्या होंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कोई स्पीच दे रहा हो, ठीक है। जब कोई स्पीच देता है तो बस हम बैठकर सुनते हैं, है ना, फिर से वापस हम कोई चीज नहीं देते, फीडबैक नहीं होता उसमें। और सेंडर, ये होता है कि सेंडर, यहाँ जो सेंडर है ना, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर यानी कि जो भेज रहा है, कोई बात कोई बोल रहा है, और रिसीवर यानी कि जिसके पास बात पहुंच रही है, ठीक है। सेंडर किसी चीज को भेजता है यानी कि कोई मैसेज भेजता है, और रिसीवर उसको रख लेता है, बस खत्म। जैसे मैंने 5,500 मुजफ्फर साहब को दिया, उन्होंने रख लिया, बस खत्म, वो वापस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो वो वन वे होगा, समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसमें ना बहुत 3-4 मॉडल्स हैं। एक है एरिस्टोटल मॉडल, दूसरा है लासवेल्स मॉडल, और तीसरा शैनन एंड वीवर मॉडल, और चौथा है बेरलोस मॉडल, ठीक है। बस हम ऊपर से बता देते कि होता क्या है इसमें, और इसके जो शायद आपस में एक दूसरे से टकराव भी है, छोटा छोटा बता देते हैं कि क्या होता है। एरिस्टोटल मॉडल में होता क्या है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को,
ऐसी खामोशी है। जी आ रहा है। जी जी बिल्कुल मुकम्मल वजाहत फरमा रही हैं आप, ला शक कफी। जज़ाकल्लाह। एरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है ना, स्पीकर असल में होता है यहाँ पर, ठीक है, स्पीकर होगा, वो क्या करेगा, स्पीच देगा, ठीक है, और फिर वो क्या क्या होगा, ऑडियंस जो उसको सुनेगी और उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। हम क्लियरली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि साफ लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मेन क्या होता है, स्पीकर जो होता है, स्पीकर एक स्पीच देता है, किसको देता है, ऑडियंस को, और वो इफेक्ट लेता है। और इसके अंदर एक बहुत मेन चीज क्या है मालूम है, स्पीचर का स्पीच स्पीकर का जो लेक्चर होता है ना, वो ओकेशन के बेस पे होता है, ठीक है। ओकेशन जैसे शादी में जाए तो वो क्या करेगा, हंसी खुशी की बात करेगा, है ना। और अगर वही किसी की मैयत में जाए तो वो हंसेगा नहीं वहां पर। तो ओकेशन के हिसाब से, मतलब एक एग्जांपल है ये, ओकेशन के हिसाब से स्पीच देना, ठीक है। और इसमें ना नॉइज बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है इसमें। और एक वर्ड है रिटोरिकल, मुझे एकदम क्लियर नहीं हुआ कि ये रिटोरिकल होता क्या है, लेकिन ऑडियंस को जो इन्फ्लुएंस करना, रिटोरिकल का मतलब है ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना, मतलब ऑडियंस के ऊपर कितना असर हो रहा है वो देखना, ये चीज है इसमें, ठीक है। ये ना ओल्डेस्ट मॉडल है, सबसे ओल्ड यही है, अरिस्टोटल ने ही सबसे पहले दिया था, सबसे पहले दिया था ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सबसे ओल्ड यही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लासवेल्स मॉडल। इसमें क्या होता है ना, पहले सेंडर होगा, ठीक है, और वो क्या जी करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। इन लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बस फर्क है, राइटिंग को और क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स को मत देखिएगा, ठीक है। मीडियम के जरिए से, और वो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा, और फिर वो फीडबैक देगा, ठीक है। ये देखिए सारी चीजें सिर्फ एक ही साइड चल रही है, फिर वापस फीडबैक आकर नहीं, वो नहीं हो रहा है, ऐसा राउंड नहीं है, वो बस एक ही साइड जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, लीनियर मॉडल, एक ही तरफ से होंगे, और स्पीच ही ज्यादातर ऐसा होता है। तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा मीडियम के जरिए से, किसी के जरिए से, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। देखिए जैसे कोई मैसेज है, मैंने क्या किया, मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर किसी को, ठीक है, तो उसने रिसीव कर लिया, और उसके बाद वो फीडबैक दिया, यानी कि वापस फीडबैक इसमें होता है, हाँ होता है, नहीं फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक नहीं होता है, शैनॉन और शैनॉन में होता है शायद इसमें। अच्छा, मुझे ना एकदम क्लियर नहीं है कि फीडबैक होता है नहीं है, तो यहाँ तो लिखा है एक जगह की होता है और एक जगह लिखा है नहीं होता है, तो एक ये बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक, फीडबैक अगर होगा भी ना तो वापस मैसेज में नहीं बदलेगा, मतलब दूसरे टू वे में क्या होता है ना, कि सेंडर एक मैसेज को भेजता है, शैनन और वीवर में ना फीडबैक होता है। हाँ शैनन एंड वीवर में होता है, और फिर लासवेल्स में, इसमें भी होता है। लेकिन ये है ना कि सेंडर जब मैसेज को सेंड करता है ना, रिसीवर रिसीव कर लेता है, वो फीडबैक देगा, लेकिन फिर वो उसको रिप्लाई नहीं करेगा, फिर वो फीडबैक बनकर इसके पास से फिर वो रिसीवर नहीं बनेगा, सेंडर, ठीक है। ये आगे क्लियर होगा आप लोगों को, फीडबैक होता है इसमें, लेकिन ये वन वे ही है अभी भी, ठीक है। तीसरी चीज है शैनन ऑन और वीवर का, शैनन एंड वीवर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक सोर्स होगा, ये है SMCR मॉडल, आप लोगों को शायद ये बहुत मशहूर है SMCR मॉडल, ठीक है। एक सोर्स होगा, ठीक है, उसके जरिए से मैसेज पहुंचेगा, और वो कैसे होगा, चैनल के जरिए से, एक चैनल होगा बीच में, ये नॉइस नॉइस माना जाता है चैनल चैनल को, ठीक है, नॉइस कहेंगे। और वो होगा रिसीवर, एक रिसीव करेगा, ठीक है, बाय, और फिर लास्ट में क्या होगा, बस ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। SMCR ही है बस। हाँ ठीक है, SMCR, एस से मतलब सोर्स और मैसेज और चैनल और रिसीवर, ठीक है। एक मैसेज जो है वो क्या है, सोर्स के जरिए से, ठीक है, एक मैसेज पहुंचेगा चैनल, बीच में चैनल जो होता है वो नॉइस होता है, ठीक है, और वो पहुंचेगा रिसीवर के पास, बस इतना ही होता है। टॉप डाउन मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है, ऊपर से नीचे तक बस। एक और होता है बेरलोस मॉडल, ठीक है, बेरलोस मॉडल है, ठीक है, ये भी SMCR ही होगा, ये भी सोर्स होगा और मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, लेकिन इसके अंदर ना सोर्स जब होगा, जी
कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं एसएमसीआर ही होगा। ठीक है, ये ना हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो जब पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एसएमसीआर वाला मॉडल जो है वो बैरलो ने दिया है हाँ 1960 में। ठीक है 1960 में। इसमें एनकोड्स और डिकोड्स भी बीच में होते हैं। मुझे ना एक्चुअली ये पता नहीं है कि दोनों का फर्क क्या है दोनों में। ये 1949 में आए हैं और ये 1960 में आए हैं बेरलो में। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा वो। आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है ट्रांसैक्शनल। ट्रांसैक्शनल मॉडल क्या होता है? टू वे होगा ये, दोनों तरफ से। एक सेंडर होगा, सेंड मैसेज को सेंड करेगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा, फिर वो रिसीवर इसी को वापस भी करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है कि इंटरपर्सनल इसको कहेंगे। ठीक है, और ये ना सेम टाइम पर होगा। ठीक है, एक्सचेंज होगा, दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और फीडबैक जो है वो एक नए मैसेज की तरह, जैसे मैंने कहा आप कैसे हो, तो आपने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो, फिर आप मुझे वापस कहोगे तो फिर मैं वापस कहूंगी। तो ये चीजें होंगी इसमें। फीडबैक जो है फिर वो नए मैसेज की तरह लिया जाएगा। ये सर्कुलर होगा, ये कभी एंड नहीं होगा। मतलब दो लोग जब आपस में बैठकर बात कर रहे होंगे तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, जी इसमें क्या होता है ना, इंस्टेंट फीडबैक होता है इसमें ना। जो पीछे था उसमें फीडबैक मतलब सही माने में फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, वो किस माने में मतलब होता है? मैं confirm करूँ। इंटरपर्सनल के अंदर 3 स्टेज होते हैं। एक तो ये इंस्टीमेट जो बोला आपने, ये होता है। एक पर्सनल स्टेज होता है जिसमें हालचाल वगैरह पूछते हैं। और ये इंस्टीमेट बोला ना आपने, ये स्टेज होती है अपने करीबी दोस्तों से बात करने के लिए होती है। मतलब जो अपने करीबी दोस्तों से हम बातचीत करते हैं, ये उसी पे निर्भर करती है। और एक होता है फेटिक स्टेज। क्या क्या कहा आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंटरपर्सनल हमारी कम्युनिकेशन होती है, ये इसकी 3 स्टेज पर, ये यानी 3 स्टेज पर मुश्तमिल होती है ये। हम्म एक तो होती है ये पर्सनल स्टेज, जिसमें हम हालचाल वगैरह पूछते हैं। ये शुरू से ले लेते हैं। एक तो होती है फेटिक वाली स्टेज, यानी जिसमें हम हंसी आ ग्रीटिंग गई बड़ी, वगैरह मार मार सलाम के दुआ तुमको। करते हैं। और उसके बाद होती है पर्सनल स्टेज, जिसमें अरे हम भाई हालचाल पूछते माइक हैं। खुला हुआ हेलो। और एक हाँ हाँ होती है फिर हमारी, एक एक चीज होती है फिर इंस्टीमेट स्टेज। ये कि हम हालचाल पूछने के बाद जो आगे की, जो अगर कोई हमारा करीबी दोस्त नहीं है तो उससे हम ज्यादा बातचीत नहीं करते ना। जो हमारा हम्म। करीबी दोस्त होता है उससे बातचीत बढ़ाते हैं, तो वो ये होती है इंस्टीमेट स्टेज। तो ये करीबी होगा या दूर होगा? करीबी दोस्तों के लिए होती है ये 3 नंबर की स्टेज जो होती है। ठीक है। पहले नंबर की तो होती है फेटिक, यानी ये तो होती है ग्रीटिंग वगैरह यानी सलाम दुआ के लिए होती है, पर्सनल हालचाल पूछने के लिए। और जो सिस्टेमेटिक लास्ट वाली होती है, ये करीबी दोस्तों के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और ट्रांसैक्शनल मॉडल में ना डीन बर्लैंड का होगा। ठीक है, इसमें नॉइस होगा, वही सेम होता है। सेंडर होगा, फिर एनकोडिंग होगा वर्बल या नॉन वर्बल के जरिए से, फिर वो डिकोडिंग होगा, मैसेज को जो होगा वो डिकोड करेगा। देखिए असल में होता क्या है, हम एक बार बताते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, एकदम क्लियर से समझ में आ जाए अपने बच्चों को। हाँ ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता कैसे है? ठीक है, पहले होता है एक सेंडर, एक भेजने वाला। ठीक है, मैं हूं, समझ लीजिए मैंने एक मैसेज भेजा, मैं हूं, ये मैं हूं। ठीक है, क्या लिखूं? अमरीन। ठीक है, ये क्या हुआ? जी ये है मेरा नाम, मैं भेजने वाली। ठीक है, मैसेज जी को भेजा, क्या भेजा? एक मैसेज को भेजा। वो वो मैसेज कैसे भेजा? एनकोड हो रहा है पहले, एनकोडिंग। मतलब मेरे पास एक मैसेज है, वो एनकोड कैसे कर रही हूँ? मतलब जहन में कोई बात है मेरे, ठीक है, मैं उसको एनकोड करूंगी, मतलब अल्फाज दूंगी, उसको अल्फाज दूंगी आप कह सकते हो। ठीक है, एक इनको मैसेज को मैं अल्फाज दूंगी, जो मेरे जहन में आएगा मैं उसको अल्फाज दूंगी। ठीक है, और फिर वो किसके जरिए से होगा? मीडिया के जरिए से। मीडिया यानी जैसे ये है जूम। वास्ता। ठीक है, जूम के जरिए से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रिसीवर, आप लोग रिसीवर हो, जी आप लोग रिसीव कर रहे हो। ठीक है, जी जी रिसीवर, फिर आप क्या करोगे? इसको डिकोड करोगे।
मतलब आप उसको, वो बात जो हम कह रहे हैं आपके जहन तक पहुंचेगी और आप उसको समझोगे, जी उसके बाद आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे, जी हमने नाम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, ये होगा। ठीक है, सेंडर मैं हूं, कैसे सेंडर क्या करते हैं, मैसेज को एनकोड भेजते हैं करता है, यानी कि अपने जहन में जो Encode। आएगा वो एनकोड करता है, फिर मीडिया के जरिए से, किसी मीडिया के जरिए से, चाहे वो कोई भी हो, और फिर रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उसको डिकोड करता है। बिल्कुल ठीक है, समझता है और जी। फीडबैक देगा उसके पीछे। सही ठीक बात है, है जी। समझ में आ गया अभी? जी समझ में आ गया। तो अभी इंटरैक्टिव एक हो गया था, वो क्या कहते हैं, ट्रांसैक्शन समझ में आ गया, दो के Process। बीच में होगा, यही है डीन बर्लैंड का, यही होता है। ठीक है, फीडबैक सेम टाइम पर होगा। और अभी ट्रांसैक्शनल मॉडल था ये, इंटरैक्टिव मॉडल एक होता है, थर्ड वाला होता है इंटरैक्टिव। इसमें क्या होता है ना, फीडबैक से असल मेन ये खेला जा रहा है फीडबैक के जरिए से। फर्स्ट वाले में नो फीडबैक, ठीक है, यानी कि एक ही तरफ होगा वो, और सेकेंड वाले में फीडबैक होगा, ठीक है, यानी कि दो साइड होगा। इसमें ना फीडबैक होगा लेकिन फीडबैक डिले होगा, बाद में होगा। ठीक है, लाइव नहीं होता है ये, लाइव नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी मीडियम के जरिए से, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी चीजें इसी में आती है। समझ में आ गया? इंटरैक्टिव मतलब हम इंटरैक्ट हो रहे हैं किसके जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, मतलब बाद में रिप्लाई होगा, डिलेड रिप्लाई, ये चीज होती है इसमें। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले कौन सा है, न्यूज़पेपर, फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इसका सीक्वेंस बताइए। यही है सीक्वेंस असल में, पहले न्यूज़पेपर आया, फिर फिल्म्स बनी, फिर रेडियो, फिर टीवी, फिर इंटरनेट, यही है ना इसका। जी एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे जहन से, और मतलब दिखाई दिया तो मैं बता दूं। अच्छा, क्या होते हैं वो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स ना हम लोग क्वेश्चंस के टाइम पे ही देख लेंगे। और क्या था एक चीज, हाँ, टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, ये वर्बल एंड नॉन होता है ना, सलाम। हॉरिजॉन्टल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशंस हाँ, टाइप्स में आता है। एक ना बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप के मतलब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में जो होता है। ठीक है, डयाडिक भी इसको कहते हैं, एक चीज, हाँ हाँ, रिलेशनशिप के ऊपर क्या होगा, पहला होगा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर के बीच में क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, एक फेस टू फेस होगा ये। डयाडिक किसको कहते हैं, डाई किसको कहते हैं, डाई मतलब दो से रिलेट होगा, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? ये दूसरा होता है इंट्रापर्सनल, ये इंटरपर्सनल था, या इंट्रापर्सनल होगा। इंट्रापर्सनल क्या होता है बताएं? जब हम खुद से बात करते हैं। खुद से बात करते हैं, हाँ। तीसरा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप यानी कि ज्यादा, तीन से ज्यादा लोग, ठीक है, 3+ लोग होंगे। और ना इसमें क्या होता है, एक गोल होता है, गोल को लेकर एक टीम्स बनकर, या फिर बहुत सारे लोग, या एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, या फिर कुछ भी एक बड़ा या छोटा ग्रुप बन जाता है। हाँ, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक होता है उस पे आप अपने हाँ थॉट्स वो रखते हैं, जो उनके थॉट्स होते हैं अलग अलग। जी, एक टॉपिक पर गुफ्तगू की जाती है। ठीक है, और हर एक अपने अपने वो करता है, एक मकसद होता है इसके पीछे। ठीक है, हमारा मकसद जैसे JRF यूनिट है, वो ऐसे आइडियाज को ना इंटरचेंज करते हैं आपस में। ठीक है, और इमीडिएट फीडबैक होता है इसमें, जैसे मैं एक बात कर रही हूँ, फिर आप कह रहे हो, फिर वो कह रहे हैं, ऐसे। ठीक है, ट्रांसैक्शनल मॉडल में आएगा ये। और चौथा होता है ना मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी जहाँ सुनने वाले, मीडिया को इस्तेमाल करके ना, जैसे हाँ मतलब, यूट्यूब है, या फिर चैनल है,
जी हाँ बोलिए। बस इसका एक मास कम्युनिकेशन का एक हल्का सा डिफिनेशन ये है कि जहां सुनने वाले बहुत सारे हो एक ही वक्त पर, हाँ, मास 1 to कम्युनिकेशन। many होगा ये। जैसे एक ही, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया, ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और ये नॉन पर्सनल होता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और ना फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, ठीक है। फीडबैक जो है ये डिलेड होती है, तब का तब फीडबैक नहीं होती। ऐसा तो फीडबैक होगी नहीं, अगर होगी भी तो डिले होगी, बहुत रेयर होती है, ठीक है। आप कोई लेक्चर दे रहा है तो हम बीच में जाकर उसको पूछेंगे तो नहीं ना डायरेक्ट तब का तब, ठीक है। तो वो बाद में बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस एंड स्टाइल। स्टाइल और पर्पस के बीच में क्या क्या होता है? एक होता है फॉर्मल, मुजफ्फर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। एक होगा फॉर्मल और एक होगा इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है? जिसमें रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी बॉस से बात कर रहे हो, मैनेजर से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, प्रोफेसर से बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा? फॉर्मल होगा, ठीक है। इसकी टाइप्स में आगे बात करते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? जिसमें नो रूल्स, जैसे हम आपस में बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, ठीक है। ये होगा कोलीग्स आपस में बात करते हैं, भाई बहन आपस में बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स होता है, इसमें रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल को ना ग्रेप वाइन भी कहते हैं, है ना। इसको ये जाना जाता है र्यूमर्स से, कुछ वर्ड है इसका र्यूमर्स। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, और ये नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके मैंने कहा लिखा है कि 6 टाइप्स है और इसके 4 टाइप्स है, देख लेते हैं अभी कितने हैं, ठीक है। चलिए, इनफॉर्मल बाद में देखेंगे इसको क्या है टाइप्स इसके, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन के हिसाब से भी होंगे फिर। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे क्या क्या होगा आप लोग बताएं। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल। इसमें होता है ना क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसी तरीके से अपवर्ड, डाउनवर्ड। डायगोनल। वर्टिकल से याद रखिए, वर्टिकल कैसे जा रहा है? ऐसे ना, वी कैसा है? ऐसा ना, तो ये होगा ऊपर नीचे वाला, ठीक है। और एच का ना ऐसे याद रखिए, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला याद रखिए, ये वाला, ठीक है। ये होगा लेटा हुआ वर्टिकल, ये होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड, और हो गए सेम सेम बेसिस पे, ठीक है। सेम कैसे? जैसे कोई टीचर बात कर रहा हो अपने स्टूडेंट्स से, टीचर ने कहा आज होमवर्क करके लाना है, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा? टॉप डाउन, ठीक है। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है नीचे की तरफ। वर्टिकल मतलब ये है ऊपर वाला, ऊपर और नीचे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बॉस और क्या कहते हैं, कलीग के बीच में, कलीग नहीं कहेंगे, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। ये होता है टॉप डाउन, ठीक है। जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं टीचर को कोई डाउट वगैरह, तो वो क्या होगा? वो क्या चीज? स्टूडेंट पूछ रहे हैं टीचर को, तो वो क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये हाँ होगा तो बॉटम डाउन। अप, बॉटम अप होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा तो टीचर से आएगा स्टूडेंट की तरफ, नॉर्मल है। ऊपर से नीचे आएगा तो टॉप से डाउन, ठीक है। और जब नीचे से जा रहा है ऊपर, यानी स्टूडेंट पूछ रहा है टीचर को, तो वो बॉटम से अप होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर, जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करें, कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं। कलीग्स पता है किसको कहते हैं? एम्प्लॉयज जो आपस में होते हैं। एम्प्लॉय जो आपस में बात करते हैं। हाँ जी, ये इसको लैटरल भी कहते हैं, लैटरल यानी लेटा हुआ, लेटा हुआ सेम वाला, ठीक है। सेम, इनके ना एम्प्लॉय से सारी मिसालें मतलब बन जाएगी, एग्जांपल जो है ना एम्प्लॉय से बन जाएगी, हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल और का वही भी, दिए अपवर्ड जाते का हैं। भी, डाउनवर्ड का भी। हाँ, और डायगोनल क्या होता है ना, कि डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है। हम्म जैसे अरबिक वाले उर्दू वाले से बात कर रहे हो, उर्दू हाँ डिपार्टमेंट वाले इंग्लिश वाले से बात कर रहे हैं, ये डायगोनल।
अरबिक वाले उर्दू से। और इसमें ये होता है ना कि ये डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के क्या हुआ? आवाज ब्रेक हो सेम रही है। डिपार्टमेंट या सेम लेवल पर होता है ये, बस मतलब डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, ये दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं दोनों में भी। ये जो बॉटम अप होता है ये नॉर्मली फॉर्मल होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये इनफॉर्मल होता है ना। हम्म। ये जो वो है ना डायगोनल है, इसको आई थिंक सर ने बोला था कि ये जैसे कि अरबी का कोई स्टूडेंट उर्दू के एचओडी से बात कर रहा है तो हाँ उसको हाँ बोल वही मैं सोच रही हूँ, लेवल ऑफ डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। यही हम बोलते बोलते रुक गए कि ये जो है ना अरबिक के टीचर अगर उर्दू वाले डिपार्टमेंट से टीचर्स ही आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, उर्दू वाले डिपार्टमेंट से, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर यहाँ के टीचर अरबिक के टीचर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उर्दू के एचओडी से बात कर रहे हैं, तो ये होगा अरबी के स्टूडेंट आप रख लें तो बेहतर रहेगा, टीचर भी हाँ। टीचर हो जाए तो स्टूडेंट रख लें। हाँ ठीक है, स्टूडेंट। आपने मैं जाकर बात कर रही हूँ उर्दू के एचओडी सर से, तो ये हो जाएगा डायगोनल, मतलब ऐसे डायगोनल क्रॉस समझ लीजिए ना, क्रॉस हो जाएगा। जी जी जी। ये होगा सीधा वर्टिकल वी से, और एच से, ये जो एच है बीच का एच से हॉरिजॉन्टल, और ये डायगोनल से क्रॉस, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना मेहराबियन मॉडल, आप लोगों को पता है क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? मेहराबियन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अभी आप लोगों का पढ़ाई जब टाइम हो रहा है ना तो बता दीजिए हम लोगों को, हमको। नमाज का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है, एक दो चीजें कर लेते हैं फिर हम लोग भी कर देते हैं, फिर कल से इंशाल्लाह क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 मिनट रह गई, पता ही नहीं लगा। अच्छा मेहराबियन मॉडल में ना कैसे होता है, परसेंटेज 100% होता है, 100% में डिवाइड किया जाएगा। देखिए 7% जो है वो वर्ड्स को दिए जाते हैं, यानी कि वर्बल, क्या बोल रहे हो आप, मतलब कंटेंट जो होता है वो, ठीक है। और 38% ना वोकल्स को दिए जाते हैं, वोकल्स 38%, यानी कि तरीक़े कार क्या है, अंदाज़े बयां क्या है, अंदाज़े बयां अल्फाज के, ठीक है, तरीक़े कार क्या है, जैसे पिच हो जाएगा इसमें, और होगा टोन, ठीक है, और रेट और वॉल्यूम, ठीक है। पैरा लैंग्वेज होता है, कैसे बोल रहे हो आप, अंदाज देखा जाएगा इसमें, ठीक है। और विजुअल और बाकी का जो 55% होता है ना वो विजुअल होता है, यानी कि दिखने वाली चीज क्या होगी, हमारे इशारात और हरकत, हमारा अंदाज, खड़े होने का अंदाज, ठीक है, हमारे हाथ हिलाने का अंदाज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज होगा ये तरीका होगा, ये अंदाजे बयां होगा। अंदाजे बयां मतलब बोलने का तरीका है ना, अल्फाज से मतलब होता है ना ये, ठीक है। और ये होगा बॉडी लैंग्वेज, इशारात जो हमारे होते हैं, इशारात और हरकत, ठीक है। और भी कुछ चीजें वो पीओके के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी हमें लगता है। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग ये होती है, और मेन चीज बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है, पैरालैंग्वेज, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, ये सारी चीजें, और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ना हम लोग वक्त के साथ देख लेंगे, ठीक है। नेटवर्क्स भी हैं शायद इसके, है बहुत सारी चीजें, पीवाईक्यूज के साथ ही देख लेंगे हम लोग।